आई नो हम लोग सब जानते हैं कि रामानुजन मैथमेटिक्स के एक जीनियस थे। 10 साल में उन्होंने 3000 से भी ज्यादा थ्योरम लिखी। इन थ्योरम को देखकर कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर बोले कि इन थ्योरम को सॉल्व करने में मुझे 300 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा। पर रामानुजन चाहते थे कि ये थ्योरम पब्लिक हो, तो मिस्टर हार्डी ने उन्हें बताया कि तुम्हें इन थ्योरम को प्रूव करना होगा, क्योंकि रामानुजन उनका डायरेक्ट आंसर लिख दिया करते थे, पर आम जनता को स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। इन थ्योरम को प्रूव करने के बाद उनसे पूछा गया कि आप ये सब कैसे कर पाते हो। उन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले मैं इन थ्योरम के बारे में बार बार सोचता हूँ और हमारी देवी नामागिनी मेरे सपने में आकर उन प्रॉब्लम की सॉल्विंग मुझे बता देती है। शायद ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा हो, पर इसका एग्जैक्ट आंसर दिया इलॉन मस्क। उन्होंने कहा कि जो भी चीज मुझे चाहिए होती है या जो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी होती है, तो रात को सोने से पहले मैं उस चीज के बारे में विजुअलाइज करता हूँ। तब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे रास्ता बताता है और मेरी विजुअलिटी को रियलिटी में बदल देता है। ऐसे ही और भी अनलिमिटेड पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसकी मदद से हम जो चाहे वो पा सकते हैं। दोस्तों, ये आज की वीडियो इसलिए खास है क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर के साथ ये भी सीखोगे कि जो मैं एनिमेशन बनाता हूँ वो काफी कम दाम में अच्छे से कैसे बना सकते हैं। इस पूरी समरी को हम लोग 4 पार्ट में समझेंगे, जिसमें पहला है रिपीटिंग थॉट ओवर एंड ओवर। आपका दिमाग 2 पार्ट में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को कंट्रोल करता है जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे हार्ट बीट, सांस लेना, ब्लड प्रेशर, और यही वो माइंड है जो हमारी कल्पनाओं को रियलिटी में बदल देता है। इसे ऐसे समझो कि ये एक सीड की तरह है, जिसमें खाद पानी के रूप में हम लोग अपनी हैबिट, अपने अच्छे विचार डालते हैं, जिसके बाद ये बड़ा होकर हमें फल देता है। जैसे 75 साल की एक बूढ़ी विधवा औरत ने ये डिसाइड किया कि अब वो दोबारा शादी करके अपना घर बसाएगी। उसने ऑथर के एक सेमिनार में सुना था कि अपने विचारों को बार बार दोहराकर उम्मीद और विश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाया जा सकता है। उसने ऑथर को एक लेटर भेजा और उसके बाद वही किया जो ऑथर ने उससे करने को कहा था। उसने पूरे इमोशन और बिलीव के साथ प्रार्थना करी और बार बार ये दोहराना शुरू किया कि उसे सब चाहते हैं। उसकी शादी एक दयावान, प्यार करने वाले आध्यात्मिक आदमी से हुई है। मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ, ये वो सब हफ्तों तक दिन में कई बार करने लगी। फिर एक दिन पास की एक शॉप में उसकी मुलाकात एक रिटायर फार्मिस्ट से हुई। धीरे धीरे वो एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे और साथ में डेट करने लगे। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे लगने लगे। फिर फार्मिस्ट ने 1 महीने बाद उसे शादी के लिए प्रपोज किया। शादी होने के बाद हनीमून के लिए वो यूरोप गए। वो औरत समझ गई थी कि असली खजाना उसके अंदर उसका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे विचारों को बार बार दोहराकर वो कुछ भी पा सकती है। तो सेकंड पार्ट है इट डज नॉट नाउ राइट और रॉन्ग। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कोई भी डिबेट नहीं करता और ना ही ये आपको कोई ओपिनियन देता है। ये आपके हर एक ऑर्डर को पूरा करता है, फिर वो चाहे ऑर्डर आपके लिए सही हो या फिर गलत। चलिए इन 2 स्टोरी से इन्हें थोड़ा और डीप में समझते हैं। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक आदमी को सांप दिखाते हुए ये कहा कि ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इसके काटने पर 5 मिनट के अंदर ही लोगों की मौत हो जाती है। जितने भी लोगों को इसने काटा है आज तक वो कोई नहीं बच पाया। फिर उसे एक चेयर में बैठाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसके हाथ पर ऑल पिन चुबा दी। उसकी आंखों की पट्टी खोलते टाइम सांप को उसके सामने रख दिया। सांप को देखकर उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लिया कि मुझे सांप ने काट दिया है, अब मेरी कुछ ही देर में मौत हो जाएगी। और यही चीज वो लगातार 5 मिनट तक दोहराता रहा और अगले 5 मिनट में उसकी डेथ हो गई। वहीं दूसरी ओर एक आदमी को टंग पैरालाइज हो गया। उस टाइम इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। ये बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसका मुंह भी नहीं खुल रहा था। फिर वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने एक डिवाइस को पकड़कर थोड़ी देर सोचा और कहा, देखो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 डॉक्टरों के पास है। जैसे ही मैं इस डिवाइस को तुम्हारी टंग पर 2 बार रखूंगा तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। फिर एक बार डॉक्टर ने उसकी टंग पर वो डिवाइस रख दिया और कहा, तुम 15 दिन बाद आना। अगले 15 दिनों तक लगातार उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठाया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं दोबारा से बोलने लगूंगा। 15 दिन बाद वो दोबारा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने फिर से उसकी टंग पर वो डिवाइस रखा और इस बार वो बोलने लगा। तो दोस्तों, जैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दोगे वो वैसा ही काम करेगा। तो तीसरा पार्ट है हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। अपना मनपसंद रिजल्ट पाने के लिए आपको 3 चीजों को फॉलो करना होगा। पहला ये कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलग अलग टास्क देकर उसे कंफ्यूज मत करो। जैसे मान लो कि आप किसी टैक्सी में बैठते हो और उस टैक्सी ड्राइवर को आप 5 मिनट में 10 अलग अलग जगह बता देते हो, तो वो टैक्सी ड्राइवर बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा और हो सकता है इतनी कंफ्यूजन में वो आपको ले जाने से मना कर दे। ठीक उस टैक्सी ड्राइवर की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। इसलिए अपने अंदर एक स्पष्ट विचार रखिए कि मुझे अपनी लाइफ से
ये चाहिए। आज डॉक्टर कल इंजीनियर परसों यूट्यूबर वाले ख्याल मत रखो, बस एक चीज को चुनो और उसी को बार बार मांगते रहो। सेकंड पॉइंट में, जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दिया तो निश्चिंत होकर बैठ जाओ। ये मत सोचो कि मुझे कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बस उस रिजल्ट के बारे में सोचो कि जब वो आपको मिल जाएगा तो आपको कैसी खुशी होगी। उस हैप्पीनेस को फील करो, कल्पना करो कि आप उस टाइम क्या कर रहे होंगे। और तीसरा पॉइंट बताने से पहले अपनी पास्ट की लाइफ में नजर मारो कि जो भी आप लोग सोचते हो हमेशा उसका उल्टा होता है। आप सोचते हो मैं ट्रैफिक में ना फंसूं, पर फंस जाते हो। मम्मी पापा से डांट ना खानी पड़े, पर आपको खानी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी इच्छा शक्ति और आपकी कल्पना की शक्ति के बीच में टकराव होता है, जिसमें आपकी इमेजिनेशन पावर जीत जाती है। जैसे अगर मैं आपको जमीन पर एक पटले पर चलने को कहूँ तो आप बिना किसी क्वेश्चन करे उस पर चलने के लिए तैयार हो जाओगे, पर वहीं उस पटरी को 20 मंजिल ऊंची किसी बिल्डिंग में रख दें तो क्या आप उसमें चल सकोगे? तब आप में उसके चलने की इच्छा और उससे नीचे गिरने की कल्पना से विरोध करेगी, जिसमें नीचे गिरने की कल्पना का प्रभाव ज्यादा होगा, जिससे आपकी कल्पना आपकी इच्छा पर रोक लगा देगी, जिससे आप असफल हो जाओगे। इसलिए आपकी इच्छा आपकी कल्पना दोनों एक जैसी होनी चाहिए। चौथा पार्ट जो कि आपका फेवरेट है, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। ऑथर का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता था, जो कि आज के टाइम में लगभग 61 लाख रुपए हैं। वो एक बार 90 दिन की लंबी छुट्टी लेकर दुनिया घूमने निकला। उसने खूब पैसे उड़ाए, अलग अलग जगह घूमा और अलग अलग जगह के अलग अलग डिश खाए। उसने फुल इंजॉय किया, पर जब वो वापस अपने काम पर लौटा तो उसने नोटिस किया कि उसके कई साथी बिजनेस के बारे में उससे कई ज्यादा जानते हैं और इवन उससे काम भी कई ज्यादा बेहतर करते हैं, पर वो उससे छोटी पोजीशन में रह गए और उससे कम सैलरी में काम करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही जानने में कोई इंटरेस्ट। इसलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे और ना ही कोई क्रिएटिव थॉट थे। देखिए दोस्तों, सिर्फ सोचने मात्र से आप लोग अमीर नहीं बन जाओगे। अमीरी का ख्याल अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार देकर उसे मोटिवेट करना होगा और जो आइडिया आपका दिमाग आपको बताएगा उस पर आपको एक्शन लेना होगा। आपका दिमाग एक बैंक की तरह है, जो भी आप इसमें डालोगे कुछ ब्याज के साथ आपको वो वापस मिलेगा। तो बेहतर तो यही है कि हम लोग गरीबी की ख्याल की जगह क्यों ना अमीरी चुने। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे आगे निकल गया है तो उसे देखकर जेलस फील मत करो। ऐसा करने से आपके दिमाग में काफी नेगेटिव थॉट भर जाएंगे और जो तरक्की आप लोग चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर रात सोने से पहले शब्द को बार बार दोहराएं कि मैं अमीर हूँ। इस शब्द को आराम से पूरे एहसास के साथ बिना किसी डाउट के बार बार दोहराते रहो। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के 4 पार्ट को तो हमने कवर कर लिया। अब बारी है एनिमेशन की कि मैं एनिमेशन कैसे बनाता हूँ और आप भी बड़े इजी तरीके से इसे कैसे बना सकते हो। दोस्तों, 2D एनिमेशन बनाने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। अगर हम लोग इसकी ओरिजिनल साइट पर जाएं तो इसके 1 महीने का सब्सक्रिप्शन $179 का है, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 15,000 रुपए होते हैं। पर अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन इन करते हो तो यही पैक आपको सिर्फ 599 रुपए में मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ हेयर पर क्लिक करना है। फिर जब आप थोड़ा नीचे की तरफ इंस्टॉल करोगे तो आपको मिलेगा बियॉन्ड एनिमेशन 599 रुपीज। फिर थोड़ा और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी। बेसिक डिटेल में आपको अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, फिर आपको एक यूजर नेम चॉइस करना होगा जो आप लॉगिन टाइम करते करोगे। यहाँ आप अपना नाम डाल सकते हो या फिर अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड चॉइस करना है और उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म कर देना है। इतना सब कुछ करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे और आपके सामने 2 QR कोड आएंगे, जिसमें से आप एक में सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको उनसे व्हाट्सएप में चैटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। वो पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट आप उन्हें भेज देना, वो आपका सब्सक्रिप्शन ऑन कर देंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही आप अच्छे एनिमेशन बना पाओगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और जाने से पहले सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।